इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर स्थित नक्षत्र में गुरुवार को लव यू जिंदगी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर सुगंधा मैगजीन का विमोचन भी किया गया। इस दौरान तंबोला मस्ती के साथ ही कुकिंग स्पर्धा और फैशन शो व महिलाओं का सम्मान भी किया गया। आयोजन के दौरान विभिन्न प्रतिभाशाली महिलाओं का लव यू जिंदगी ग्रुप द्वारा सम्मान भी किया गया और महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष प्रतिभा मित्तल ने बताया कि गुरुवार को दिन में हुए इस आयोजन में जहां सुगंधा मैगजीन का विमोचन किया गया, तो वहीं अग्रवाल समाज महिला प्रकोष्ठ ने आयोजन में कुकिंग स्पर्धा एवं फैशन शो सहित अनेक आकर्षक कार्यक्रम रखे। उक्त आयोजन में श्रीमती आर्यमा सान्याल और साथ ही में समाज सेवी श्रीमती अर्चना जायसवाल एवं विमेंस प्रेस क्लब की प्रेसिडेंट शीतल राय ने अतिथियों में महिला प्रकोष्ठ के नेत्रियों ने खुशनुमा माहौल में लव यू जिंदगी कहते हुए अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर प्रकोष्ठ की वार्षिक पत्रिका सुगंधा का विमोचन भी किया गया और हॉपिंस एवं येलो डायमंड कुकिंग स्पर्धा और भारतीय परिधान साड़ी में फैशन शो सहित अनेक दिलचस्प कार्यक्रम हुए। वहीं फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट सुरभि मनोचा चौधरी भी फैशन शो का हिस्सा बनी। जाने माने गायक अभिषेक चौधरी भी इस आयोजन में शामिल हुए। इस दौरान प्रकोष्ठ की अध्यक्ष प्रतिभा मित्तल के मुताबिक कार्यक्रम में बिजनेस वुमेन रीमा मीरचंदानी और साथ में निष्ठा नरूला, एम ग्रुप की सुप्रिया मदान, ईवा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की भारती मंदोत, गायत्री परिवार की विनीता खंडेलवाल भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रही। जिला प्रकोष्ठ श्री अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति की ओर से 18 मार्च को नक्षत्र सभागृह में मिले हैं। यहाँ पर करीबन 110 बहनें हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस इवेंट को कर रहे हैं। आज हमारी जो इन हाउस पत्रिका है सुगंधा 3, उसका हमने विमोचन किया है। हम लोग पिछले 10 वर्ष से इस संस्था के थ्रू काम कर रहे हैं। इसकी जो सिस्टर कंसर्न है लव यू जिंदगी, उसके बैनर पर हमने ये मैगज़ीन का विमोचन किया है। इस मैगज़ीन की सबसे बड़ी खासियत जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस मैगज़ीन में जितने आर्टिकल्स हैं वो इन हाउस महिलाओं ने लिखे हैं। इस तरह से कि जो हमने लॉकडाउन अनलॉक का जो टाइम निकाला और फिर जो हमारे एक्सपीरियंस हुए महिलाओं के, उसको हम गूगल पे सर्च नहीं कर सकते, कोई भी गूगल, क्योंकि ये घरेलू महिलाएं हैं, तो उसको हम कैसे शो करें, कैसे बताएं हमारी फीलिंग्स को कि हमारी नेक्स्ट पीढ़ियाँ उसको जाने। तो हमने ये आइडिया निकाला कि हम सुगंधा 3 को लॉन्च करते हैं डिजिटली, और उसके लिए हमने उन महिलाओं से आर्टिकल मंगाए। वो किसी भी तरह से दे सकती थी, इवन जिनको लिखना नहीं आ रहा है वो सिर्फ कहना चाहती हैं, तो हमने उन्हें ऑडियो के रूप में मंगाया और फिर हमने उन्हें शब्दों का रूप दिया। आप मानेंगे नहीं, 3 दिन में हमें 55 आर्टिकल्स मिले थे। फिर उस दौरान कुछ महिला, इसका मेन मकसद ये था कि हमने बहुत कुछ सीखा कोविड के दौरान, कुछ अच्छे अनुभव, कुछ बुरे अनुभव। किसी की डेथ हो गई थी तो हम वहाँ जा नहीं पाए, इवन स्पेशली जैसे एज अ फीमेल कि हमने ब्यूटी पार्लर को मिस किया, आलू प्याज मिर्ची को मिस किया, तो वो सारी चीज़ें। और नेचुरली फिर भाई लोगों ने तो अपने तरीके से ज़िंदगी की परेशानियाँ उठाई है, तो उन परेशानियों के बीच में भी हम जब फैमिली के साथ रहे तो कभी हम फ्रस्ट्रेट हुए, कभी हम प्यार में आए, तो हमने उन्हीं शब्दों का
रूप दिया, सजाया संवारा है। मैगज़ीन आप लोगों के पास है, आप देखिएगा, पढ़िएगा और हमें अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जी, मेरा नाम प्रतिभा मित्तल है। जी, हमने कुकिंग कंपटीशन का भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया, बिकॉज़ लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा कि सबके घरों में कचौरी मिल रही थी, सराफा में नहीं मिली लेकिन घरों में मिल रही थी। तो हमने उसी तरह से इसको प्लान किया कि सब अपने घर से नमकीन व्यंजन बना के लाएँ। यहाँ पर 35 महिलाएँ जो है अपने घरों से नमकीन चीज़ें बना के लाई। हमने उसे सिर्फ डिस्प्ले किया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग उनको नंबरिंग दी है और 5 लोगों को हमने सिलेक्ट किया था इसमें और वो विनर रहे और बाकी सबको हमने कंसोलेशन प्राइजेस दिए। आपका नाम और पोस्ट? प्रतिभा मित्तल, संस्थापक अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ। ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए और बड़ी अच्छी बात है कि अग्रवाल समाज की इतनी महिलाएं, पहली बार एक मंच पर इतनी महिलाओं को जोड़ना बड़ा कठिन काम है। और आप देखते होंगे कि समाज में जो वर्तमान स्थितियां हैं, एक जो हम घटनाएं देख रहे होते हैं कि पड़ोस में कोई घटना हो गई, पड़ोसी को पता न चला, लेकिन ये एक पहल है कि जब हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं, समाज की महिलाएं जब एक मंच से जुड़ती हैं, एक संगठन से जुड़ती हैं, तो हम आस पड़ोस में होने वाली घटनाओं को एक रोक सकते हैं। दूसरा, जो संस्कारों की बच्चों में कमी आ रही है, ऐसे कल्चरल प्रोग्राम अरेंज करके हम एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे के जो हमें विवेक है, हमें टैलेंट है, वो हम आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे मंच होना चाहिए कि समाज में आपने देखा कि जो परिवार हैं अलग होते जा रहे हैं। अब पहले एक पूरा समग्र परिवार रहता था, लेकिन आप शहरों में देखो हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, बच्चे आया के पास है। तो ऐसे जो प्रोग्राम हो रहे हैं तो वाकई बड़ी अच्छी बात है, पहल होना चाहिए हर समाज में, क्योंकि समाज से शहर बनता है, शहर से हमारा देश बनता है और समाज ही एक राष्ट्र की विकास की धुरी है कि जब समाज अच्छा नहीं होगा तो हम एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना कैसे कर पा सकते हैं ना। तो जब ऐसे छोटे छोटे संगठन से ही हमारा सभ्य समाज बनता है, सभ्य समाज से हमारे सभ्य राष्ट्र का निर्माण होता है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, ऐसे ही मंचों से ही हम उसके संस्कार दे पाएंगे। तो ऐसे कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा कि मैं ऐसी महिलाओं से जुड़ी आके। आपका परिचय? शीतल रॉय। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।